Hello YouTube, welcome on the Cybersecurity Fundamental series, Zero to Hero series. uh, so let's start. First of the all, who I am. I am a cybersecurity professional. That's my certifications, and I'm also a learner. I'm learn every day. तो सबसे पहले अपन हैकिंग को देखेंगे. हैकिंग क्या है? What is hacking? Hacking is the process of identifying and exploit vulnerabilities in computer system, network, application to gain access, modify data, perform action beyond the intended use. तो क्या हुआ, हैकिंग क्या है कि कोई वनरेबिलिटी अपन ने आइडेंटिफाई की, उसमें सिस्टम में कोई कमी थी, आउटडेटेड वर्जन था या कुछ भी था जो कमी थी, उससे अपन ने उसको एक्सप्लॉइट किया. एक्सप्लॉइट करके क्या किया, अपन ने उसका एक्सेस ले लिया. एक्सप्लॉइट करने के बाद एक्सेस मिल गया अपने को. एक्सेस लेके अपन कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं. एंड हैकिंग कैन बी परफॉर्म फॉर इथिकल. अब हैकिंग है तो वो इथिकली भी हो सकती है, नॉट इथिकल, अनएथिकल भी हो सकती है. वही वो आपके इंटेंट पे है, आपने उसको किस पर्पज़ से हैक किया है किसी भी सिस्टम को. अब आपका काम ये है कि आपने हैक करके उसको ये बता दिया कि ये जो भी सिस्टम का ओनर है उसको ये बता दिया कि इसमें ये कमी है, इसकी वजह से मैं इसको हैक कर पाया. और आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आपको फ़ायदा हो, मतलब कुछ अनऑथराइज्ड कि डेटा चुरा लिया हो, कुछ ऐसा जिस, अगर आप उस चीज़ को गुड पर्पज से कर रहे हो, दैट्स एथिकल हैकिंग. सो यू 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 शुड ऑलवेज, मतलब आपको जो आप जो कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो. और हमेशा कुछ भी करो तो पहले ऑथेंटिकेटेड हो रहो उस चीज़ के लिए. बाकी ऐसे बग बाउंटी वगैरह पे आप करते हो तो वो भी इथिकल हैकिंग है. बाकी आप कुछ है करते हो फिर किसी को बताते नहीं हो या उसकी रिपोर्ट नहीं करते, देन इट मे बी गॉन टू अनएथिकल. आपको परमिशन नहीं है उस चीज़ की या जो भी है, तो वो आपके इंटेंट पे डिफाइन होगा इथिकल है या अनएथिकल है. फिर इसके बाद में हैकर कौन है? भाई वही है, वही हैकर वही हो गया जो इंटेंशन पे, अगर आपका इंटेंशन ख़राब है तो आप हैकर हो गए, आपका इंटेंशन ठीक है तो आप इथिकल हैकर हो गए या प्रेन टेस्टर हो गए, लाइक दैट, रेटिमर हो गए. सो हैकर का क्या काम होता है? हैकर इज़ अ पर्सन वो यूज़ द टेक्निक स्किल्स टू अंडरस्टैंड, एनालाइज, इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और एप्लीकेशन. कोई भी कंप्यूटर है, नेटवर्क है, एप्लीकेशन है, उसके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे. इंटरेक्ट के बाद में उसके मतलब फंक्शनलिटी को समझेंगे, किस तरह वो वर्क कर सकती है, और अपन उसमें कौन सा फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो जिस तरह होना नहीं चाहिए अपन उसको उस तरह नहीं करके किसी इस तरह करते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन एक गलत वे में चला जाता है. तो फंक्शनलिटी समझना एक इम्पोर्टेंट बात है. फिर हैकर में आइडेंटिफाई वनरेबिलिटी, भाई वही कमी है, कमी होगी तो ही एक्सप्लोइट होगा. इम्प्रूव सिक्योरिटी, अब जो कमी को दूर करेंगे तो सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी. इन सम केस एक्सप्लोइट वीकनेस फॉर अनऑथराइज्ड पर्पस. हैकर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द इंटेंशन एंड एक्टिविटी. आपके इंटेंशन और आपकी एक्टिविटी पे ये आप हैकर है या इथिकल हैकर है वो डिफाइन होगा. सो उसके बाद में आता है मेन पॉइंट, साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर. अब हैकर से किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, वो कंप्यूटर हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, कोई भी डिजिटल डिवाइस हो सकता है, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कोई वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट नहीं होने देना, साइबर अटैक होते हैं उनसे बचाना, डैमेज नहीं हो सकता, थीफ्ट और अदर डिजिटल थेफ्ट. सो साइबर सिक्योरिटी ब्रॉडली दो में डिवाइडेड है. बहुत सारे पॉइंट डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर देखें तो दो ही पॉइंट है, ऑफेंसिव है, डिफेंसिव है. अब ऑफेंसिव में क्या होता है? ऑफेंसिव फोकस ऑन फाइंडिंग vulnerabilities एंड वीकनेस बिफोर अटैकर एक्सप्लोइट देम. ऑफेंसिव में ये होता है कि आप हैकर की तरह सोचते हैं, हैकर की तरह टास्क परफॉर्म करते हैं. इसमें क्या होता है? पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, रेटिमर होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ये सब ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर आता है. इसमें आप क्वेश्चन ये आता है कि हाउ दिस कैन सिस्टम बी हैक्ड. मतलब इस सिस्टम को आप अगर ऑफेंसिव में तो आपके
दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि इस सिस्टम को मैं किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, किस तरह इसकी वीकनेस है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। इसके बाद डिफेंसिव, डिफेंसिव में अब जस्ट अपोजिट है, प्रोटेक्ट का सोचते हैं। ऑफेंसिव में भी एक तरह से प्रोटेक्शन ही करते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करके प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन डिफेंसिव में क्या होता है, डिफेंसिव में अपन केवल प्रोटेक्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, लोग एनालाइज वगैरह वैसे करते हैं। जो भी अटैक हुआ है सिर्फ प्रोटेक्ट उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें एक्टिविटी है, सिस्टम मॉनिटरिंग है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, थ्रेड हंटिंग है, एसओसी है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस है। और अगर इस फील्ड में आप है तो आपका सवाल ये होगा कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट एंड डिटेक्ट अटैक्स ऑन द सिस्टम। अब कोई अटैकर है वो आपके सिस्टम में आ चुका है, आपके नेटवर्क में आ चुका है, अब आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। वह अटैकर तो आ गया, ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, पेनिट्रेशन टेस्टर है, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, या आइडेंटिफाई हुई वो मिटिगेट नहीं हो पाई, उसकी वजह से कोई सी हैकर को क्ल्यू मिल गया, वनबिलिटी मिल गई, उसने एक्सप्लॉइट करके अंदर आ गया। अब ऑफेंसिव वाले तो उसको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो अंदर आ चुका है। और उनको पता चलेगा तो भी, उनको तो कैसे पता चलेगा जब डिफेंसिव सिक्योरिटी जब बताएगी, या कोई यूज़र है, कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उस एप्लीकेशन मैनेज करता है, नेटवर्क मैनेज करता है, उसको पता लगेगा कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हैपन हो रही है, तो वो डिफेंसिव सिक्योरिटी है। डिफेंसिव सिक्योरिटी में अटैकर्स को डिटेक्ट और प्रोटेक्ट करने का काम है। फिर साइबर सिक्योरिटी में मेन क्या डोमेन्स है। आप साइबर सिक्योरिटी चूज़ कर रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी में क्या डोमेन है, किस किस डोमेन में आप जा सकते हैं। पहला है कि नेटवर्क सिक्योरिटी, बाकी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, जैसे फायरवॉल है, आईडीएस आईपीएस है, वीपीएन्स है, नेटवर्क मॉनिटर है, इन सब को नेटवर्क सिक्योरिटी में देखेंगे। बाकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी फोकस ऑन वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आ जाएंगे। वेबसाइट को कैसे प्रोटेक्ट करनी है, एंड्रॉयड है, आईओएस एप्लीकेशन, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, शॉर्ट्स कोड रिव्यू कैसे करेंगे, एपीआई यूज़ हो रही है, एपीआई को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कौन सा एंड पॉइंट वनरेबल है, कौन सा एंड पॉइंट अनऑथराइजली एक्सेस हो पा रहा है, तो वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में होगा। फिर है क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी प्रोटेक्ट क्लाउड बेस्ड सिस्टम सर्विस एंड डेटा। अब मोस्टली अब क्लाउड बेस्ड ही हो रहा है, सारी वेबसाइटें क्लाउड पे ही होस्ट हो रही है, तो वो क्लाउड एक सिक्योरिटी भी एक मेजर पॉइंट है। क्लाउड कंट्रोल्स, इसमें क्या आता है, जैसे क्लाउड क्लाउड एक्सेस कंट्रोल है, क्लाउड मॉनिटर है, डेटा प्रोटेक्शन है, तो ये सब क्लाउड में आएंगे। फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है, ये वैसे जीआरसी आ गया। जीआरसी में ऑफेंसिव में नहीं, ये डिफेंसिव टाइप में हो गया, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी है तो इसमें बहुत चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में क्या होता है, प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग सिक्योरिटी पॉलिसी, रिस्क, स्टैंडर्ड एंड कंप्लाइंस। अब जो पॉलिसी वगैरह बनाते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आते हैं साइबर सिक्योरिटी में ही है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा है। और दूसरा है एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सर्वर है, मोबाइल डिवाइसेस है, ये सब एंड पॉइंट सिक्योरिटी में आते हैं। इनकी सिक्योरिटी कैसे चेक करते हैं वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर आ गया डिजिटल फोरेंसिक वाला। डिजिटल फोरेंसिक में अब कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ तो हो गया, और कोई हैकर आया, अपन को पता भी चल गया, अपन ने उसको सिस्टम को आइसोलेट भी कर दिया। अब उसमें अटैकर ने क्या क्या टास्क परफॉर्म कर दिया है, उसने क्या क्या चुराया है उस सिस्टम से, क्या डेटा वो थीफ्ट हुआ है, वो सब डिजिटल फोरेंसिक्स में आएगा। उसने क्या पैटर्न यूज़ किया है सब, क्या उसने मालवेयर कोई रख दिया उस सिस्टम में अगर, तो ये सब इसी में आएंगे, क्या टेक्टिक्स यूज़ किए उसने। फिर है आईओटी सिक्योरिटी, आईओटी सिक्योरिटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डिवाइसेस कनेक्टेड सिस्टम, स्मार्ट कैमरा है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट होम है, डिवाइसेस है, इंडस्ट्री सेंसर्स है। सो ये सब नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इन सब की सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में ही देखेंगे। कोर गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, अब साइबर सिक्योरिटी था लेकिन साइबर सिक्योरिटी का गोल क्या है। मेनली 3 गोल है, कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा इज़ एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड यूज़र, मतलब जो डाटा जिस यूज़र को मिलना चाहिए वो डाटा उसी यूज़र को मिलना चाहिए, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। डाटा इज़ एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड यूज़र, जैसे कि एक एप्लीकेशन है उस पर
ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, आप यूज़र और यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन हो गए, फिर आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हो। लेकिन क्या हो रहा है कि आप एक प्रोफाइल का जो यूआरएल है वो आप डायरेक्टली ब्राउज़र में जाके एक्सेस कर सकते हो, और आप या आपकी जो प्रोफाइल है वो बिना लॉगिन के ही देख पा रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रही उसमें, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है वो। दूसरा है दूसरा पॉइंट है इंटीग्रिटी। डेटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड अनअल्टर्ड। इसका मतलब कि जो डेटा मैंने सेंड किया है वो डेटा आप तक जैसा है वैसा ही पहुंच रहा है, बीच में उससे उससे किसी को चेंज नहीं किया। MIT मतलब मैन इन द मिडल अटैक नहीं हुआ इंटीग्रिटी को। इंटीग्रिटी बहुत जगह होती है, मतलब इंटीग्रिटी का काम है जो चीज़ जैसी है वैसी है, उसको किसी का टेम्पर्ड नहीं किया है उस चीज़ को। फिर तीसरा है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब सिस्टम एंड डेटा आर अवेलेबल व्हेन नीडेड। अब मेरे को जिस टाइम पे जिस डेटा की ज़रूरत है, मेरे को वेबसाइट चलानी है, वो वेबसाइट उस टाइम चल रही है, अवेलेबल है, दैट्स अवेलेबिलिटी। जब हम जैसे कि हमारे कभी गवर्नमेंट या एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो गवर्नमेंट वेबसाइट से वो वर्क करना बंद हो जाती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है। उसी तरह अब किसी वेबसाइट चल रही है, उसको डेनियल ऑफ सर्विस DOS परफॉर्म करके अपन अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ये अवेलेबिलिटी है। दीज थ्री प्रिंसिपल्स आर नॉन एज द CIA ट्राइड एंड फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ। तो ये तीन चीज़ें तो फाउंडेशन है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी में ये मेन है। आप देख लो कुछ भी चीज़ करें तो इन तीन से रिलेटेड होगी साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सिक्योर, स्टे क्यूरियस, थैंक यू।